तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में आपसे एक टॉपिक पूछा जाता है जिसके बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, हालांकि जो क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया था, पहले उस क्वेश्चन को लिख देता हूं मैं। फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे। डीडीटी, डीडीटी का स्टूडेंट्स फुल फॉर्म आया हुआ था जिसके बारे में आपने पढ़ा हुआ होगा। डीडीटी का पूर्ण शब्द, पूर्ण शब्द मतलब फुल फॉर्म क्या है, ये पेपर में पूछा गया था। आप डीडीटी के बारे में क्या जानते हैं? यदि इसका फुल फॉर्म यदि आप जानते हैं तो बताइए कि भाई डीडीटी क्या है। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में आता है कि भाई डीडीटी क्या है, कहाँ यूज किया जाता है, वो बात की बात है, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअल में पेपर में आएगा कि भाई डीडीटी क्या है, डीडीटी का फुल फॉर्म बताइए विदाउट ऑप्शन। विदाउट ऑप्शन यदि किसी को डीडीटी का फुल फॉर्म पता है, डीडीटी, तो मैसेज किया जाए जल्दी से, मैसेज करें स्टूडेंट्स, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है। तो बोले सर नहीं मालूम डीडीटी का फुल फॉर्म। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डीडीटी का फुल फॉर्म पेपर में पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स यदि आपसे डीडीटी यदि पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, ये डी का फुल फॉर्म हो गया, ये वाले डी का होता है डाइक्लोरो डाइफेनाइल, डाइक्लोरो डाइफेनाइल। तो बोले सर टी का क्या है? तो सर टी से हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा ट्राई क्लोरो एथेन। ये है स्टूडेंट्स किसका? डीडीटी का फुल फॉर्म। जी हाँ स्टूडेंट्स, डीडीटी का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो एथेन के नाम से स्टूडेंट्स इसको जाना जाता है, पेपर में पूछा गया है। तो बोले सर इसका कहां यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? तो बोले सर डीडीटी जो है ये एक कीटनाशक दवा है। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसका यूज एग्रीकल्चर फील्ड में किया जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स क्या है ये एक? तो सर एग्रीकल्चर फील्ड में इसका यूज किया जाता है एज अ क्या स्टूडेंट्स? तो सर एज अ इसका पेस्टिसाइड यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स एक पेस्टिसाइड है, कीटनाशक दवा है। इससे क्या बनाया जाता है स्टूडेंट्स? डीडीटी से कीटनाशक दवा बना जाती है, जो आपने 12th में पढ़ा होगा आपकी केमिस्ट्री में। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको शुरुआती दौर में कहाँ यूज किया गया था? तो सर डीडीटी को यूज किया गया था मच्छर मारने की दवा में। मॉस्किटो को किल करने के लिए स्टूडेंट्स डीडीटी का यूज सबसे पहले किया गया था मच्छर मारने के लिए। ठीक है, तो बोले यस सर। या मलेरिया जिसे हम लोग कहते हैं, मलेरिया से लड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है भाई। तो बोले यस सर। तो क्लियर हो जाएगा भाई डीडीटी का क्या यूज है स्टूडेंट्स। यदि आपसे पेपर में आया कि भैया डीडीटी का मुझे क्या बताइए, यूज बताइए, तो आई होप स्टूडेंट सभी लोगों से बन जाएगा कि भाई डीडीटी का क्या यूज है। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट डीडीटी का यूज? तो बोले सर मलेरिया को रोकने के लिए, इसका यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछा जाए कि भाई डीडीटी का कहां यूज किया जाता है, पेपर में पूछा गया है हमसे, तो स्टूडेंट्स डीडीटी का यदि हमसे यूज पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? तो बोले सर कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो, कंट्रोल ऑफ mosquitoes that spread मलेरिया, मलेरिया को फैलने से बचाने के लिए, मलेरिया को फैलने से बचाने के लिए किसको स्टूडेंट्स? तो सर मलेरिया को फैलने से बचाने में, को मलेरिया को फैलने से बचाने में इसका उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीडीटी डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो एथेन के नाम से स्टूडेंट इसको जाना जाता है, और यहां से पेपर में क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है। यदि आप, ठीक है, से यदि पेपर में ऐसे क्वेश्चन दिए आते हैं तो आपसे बनना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट नोट डाउन कीजिए। आई होप आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। डीडीटी में किसी को कुछ और पूछना है तो वो अपने बात रख सकते हैं, और यदि कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, डीडीटी में आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, किसी को कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ पूछना है? तो स्टूडेंट्स इसकी शुरुआत कब हुई ये भी आप देख सकते हैं कि भाई इसकी शुरुआत जो हुई थी स्टूडेंट्स वो 19, ठीक है, 39 में हुई थी। हालांकि हमसे ईयर नहीं पूछा जाता है, ठीक है, केमिस्ट्री में ईयर वगैरह ऐसा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा
सबसे पहला तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में अभी रिसेंटली कि भाई आप फुल फॉर्म बताइए, फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी इज, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो एथेन इसे कहते हैं। एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड है, एक प्रकार का कीटनाशक है। और मैंने आपको उपयोग भी लिखा दिया, पेपर में आपसे उपयोग भी पूछे जा सकते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल बनेंगे। क्लियर है क्या? आपसे यदि पेपर में आता है तो बोले यस सर डीडीटी क्लियर है। अब स्टूडेंट्स डीडीटी के साथ में आपने और क्या सुना है? कुछ सुना है आपने डीडी के साथ में? डीडीटी हो गया हमारा, ठीक है। और क्या पूछा जाता है स्टूडेंट्स पेपर में? तो सर एक और नाम हम स्टूडेंट्स हमसे पेपर में पूछा जाता है। तो बोल सर क्या? तो बोल सर एक और फुल फॉर्म है जो हमें पेपर में पूछा जाता है डीडीटी के साथ में। ऐसा कौन सा फुल फॉर्म है भाई? तो बोले सर एक और फुल फॉर्म है जो पूछा जाता है। स्टूडेंट्स आपने ये भी पढ़ा हुआ है, BHC पढ़ा हुआ है, BHC। बोले यस सर BSc भी हमने पढ़ा हुआ है। अब स्टूडेंट्स BSc का फुल फॉर्म यदि आपसे पेपर में आ जाए कि भैया BSc का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सर नाम तो बहुत फेमस है इसका, सुना है? तो सर बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका BSc का? तो सर BSc यदि हमें हमारे पेपर में आता है तो क्या लिखेंगे? तो सर इसका नाम बनेगा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, BSc। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड के नाम से स्टूडेंट्स इसको जाना जाता है, BSc। अब स्टूडेंट्स ये जो BSc होता है इसका यूज कहां किया जाता है? भाई BSc यदि आया तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? BSc का यूज हम लोग कहां करते हैं? जी, आपसे पेपर में आया कि भाई BSc का यूज बताइए, BSc का यूज हम कहां करेंगे, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? एनीवन कोई जानता हो बिल्कुल बता सकता है BSc के बारे में कि भाई BSc का यूज यहां करेंगे सर। जी नहीं मालूम? तो स्टूडेंट्स जो हमारा BSc होता है स्टूडेंट्स, ये एक बसा में घुलनशील होते हैं। किसमें घुलनशील होते हैं स्टूडेंट्स? तो बोल सर ये होते हैं फैट सॉल्यूबल। आपने पढ़ा होगा फैट सॉल्यूबल, बसा में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बोल सर ये बसा में घुलनशील होते हैं। बसा में आसानी से क्या हो जाते हैं? घुलनशील हो जाते हैं। और स्टूडेंट्स क्या होता है इसमें, क्या करते हैं ये? तो यदि स्टूडेंट्स हमसे पेपर में दिया है कि भाई जो BHC है इसका कहां यूज किया जाता है, ठीक है, तो सर इसका खुजली और जानवरों को जू वगैरह होती है, आपने देखा होगा जुए वगैरह हो जाते हैं, जू और खुजली वगैरह होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कृषि कीटनाशक में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका भी उपयोग कहां किया जाता है स्टूडेंट्स? तो सर इसका उपयोग भी एग्रीकल्चरल, ठीक है, इंसेक्टिसाइड में किया जाता है। कीटनाशक में कीटों को मारने के लिए स्टूडेंट्स का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका उपयोग कृषि कीटनाशक में किया जाता है, कृषि कीटनाशक में। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं, ठीक है? तो बोले सर इसका उपयोग हम लोग करते हैं ठीक है, फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट फॉर अ फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट फॉर लाइस एंड स्क्रैबिस, ठीक है। किसमें? तो सर दवा उपचार में, जूं और खुजली वगैरह में। जो जूं हो जाती है आपने देखा होगा, और जो खुजली हो जाती है जानवरों को, तो स्टूडेंट्स इसके लिए मार्केट में आपने देखा होगा आपको क्या मिलता है, ठीक है, BSc मिलती है। क्या मिलती है? BSc। जो कहाँ यूज करते हैं? तो सर BSc का यूज हम लोग करते हैं एग्रीकल्चर कीटनाशक में, एक प्रकार का एग्रीकल्चर कीटनाशक है। फुल फॉर्म है इसका बेंजीन हेक्साक्लोराइड। फुल फॉर्म क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड स्टूडेंट्स इसका फुल फॉर्म है। यदि पेपर में आता तो बनना चाहिए, ठीक है। क्या बनेगा? बोल सर B से बेंजीन, H से हो जाएगा हमारा हेक्सा, और C से हो जाएगा हमारा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड फैट सॉल्यूबल है, बसा में आसानी से घुल जाता है, ठीक है, बसा में आसानी से घुल जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका उपयोग कहां करते हैं? तो सर इसका उपयोग करते हैं हम लोग जूं और खुजली को, ठीक है, मिटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यदि पेपर में दिया है तो स्टूडेंट्स आपसे क्या होना चाहिए? बनना चाहिए। बन जाएगा क्या? चलिए नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब स्टूडेंट्स आपसे एक और पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। तो सर एक और चीज है क्या जिसके बारे में देखते हैं स्टूडेंट्स? BSc हो गया, ठीक है, ये सारे फुल फॉर्म पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स एक और है हमारे पास में, क्या है?
तो सर एक है स्टूडेंट्स हमारा HCH, HCH द फुल फॉर्म ऑफ HCH। HCH क्या होता है स्टूडेंट्स बताइए मुझे। HCH पेपर में दिया आया कि भाई HCH का फुल फॉर्म क्या होता है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, बताइएगा क्या सही ऑप्शन होगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स यदि HCH यदि आता है आपको तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, H का मतलब होता है हमारा हेक्सा, सर हेक्सा, C का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमारा क्लोरो, ठीक है, हेक्सा क्लोरो, और स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका मतलब होता है साइक्लो, हेक्सा क्लोरो साइक्लो, और स्टूडेंट्स इस वाले H का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमारा हेक्सेन, हेक्सा साइक्लो, ठीक है, क्लोरोसाइक्लो हेक्सेन स्टूडेंट्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो बोले सर इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं भाई, इसका भी उपयोग कहाँ किया जाएगा, हेक्सा क्लोरो साइक्लो और हेक्सेन। तो स्टूडेंट्स यदि पेपर में आता है कि भैया इसका उपयोग हमें बताइए, इसका उपयोग भी कहाँ करेंगे, तो स्टूडेंट्स यदि इसके भी उपयोग की चर्चा यदि आपसे की जाए तो बोले सर इसका उपयोग भी हम लोग कहाँ करते हैं, एज अ पेस्टिसाइड ही स्टूडेंट्स इसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है। बोले सर फसलों के कीटनाशक को मारने के लिए, किसको मारने के लिए, तो बोले सर ठीक है जो सब्जियों में जो कीट कीट लग जाते हैं, सब्जियों में जो कीट लग जाते हैं उसमें स्टूडेंट्स इसका उपयोग किया जाता है, किसमें, फल सब्जियां, फल सब्जियां और फसल के कीटनाशकों, कीटनाशकों के लिए उपयोगी, वहां पर स्टूडेंट्स इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। बनना चाहिए स्टूडेंट्स, तो बोले सर यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ऑन फ्रूट, ऑन फ्रूट वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स, फसलें। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा, ठीक है, HCH जिसके बारे में पेपर में पूछा जाता है कि भैया HCH क्या होता है, यदि आता है स्टूडेंट्स तो याद रखिएगा आप लोग, बनना चाहिए स्टूडेंट्स आप सभी लोगों से, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्लियर है स्टूडेंट्स आप सभी को, या किसी को कोई डाउट है, यदि कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे, बनेगा सभी लोगों से, या कुछ पूछना चाहते हैं आप। सर इनके स्ट्रक्चर भी आते हैं क्या? नहीं स्ट्रक्चर नहीं आते हैं भैया, आपको फुल फॉर्म पूछा जाएगा, यूज पूछा जाता है, जो आपको लिखवा रहे हैं उसमें कुछ यदि आपको ऐसा लग रहा है कि सर कुछ पूछना है हमें तो आप पूछ सकते हैं। आपके पेपर में फुल फॉर्म पूछे गए थे यहां से, यदि फुल फॉर्म यदि आते हैं बन जाएगा, मतलब इसका मतलब है। चलिए स्टूडेंट्स क्लियर है, पेपर में आता तो बनना चाहिए भाई। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद बहुत ही बढ़िया आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा लेवल इसका हाई है, ठीक है, चला देखते हैं कितने बच्चों से क्वेश्चन बन पाएगा। तो स्टूडेंट्स पेपर में ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपका पूरा अटेंशन चाहिए होता है क्वेश्चन को, मतलब यदि आपने, आपका जो बेस है यदि वो यहाँ पर क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा वीक क्या हो जाते हैं, हार सकते हैं, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स कैसा होगा। तो स्टूडेंट्स बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मुझे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं कि भाई आते हैं तो बच्चों का थोड़ा सा, ठीक है, लेवल भी बढ़ता है, बनेगा आपसे। अमंग द फॉलोइंग विच आर, विच आर इज एरोमेटिक, ये क्वेश्चन था स्टूडेंट्स आपके पेपर में। निम्नलिखित, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक है, ये हमारा टॉपिक भी है आज के लिए, मान के चलिए एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं, ठीक है। हु इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड, या व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड, तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा भैया एरोमेटिक यौगिक कौन है, किसे एरोमेटिक यौगिक कहते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक बन जाएगा, एरोमेटिक किसे कहते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में आया कि भैया एरोमेटिक किसे कहा जाता है तो ये एग्जाम्पल थे,
इन एग्जाम्पल में आप एरोमेटिक पहचानिए सबसे पहले तो, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिए गए थे आपको पेपर में, इनमें आपको एरोमेटिक पहचानना है कि एरोमेटिक किसे कहा जाएगा। आपके हिसाब से जो भी आपको सही लग रहा है आप उसमें मुझे कमेंट्स कीजिए, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है, आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है। जी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से बताइए विच इज द करेक्ट आंसर। एरोमेटिक किसे कहते हैं, पेपर में आया कि भैया एरोमेटिक यौगिक क्या है, तुम क्या लिख कर आएंगे एरोमेटिक यौगिक के बारे में, बताइएगा मुझे। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ऐसे टॉपिक स्टूडेंट्स आपने शायद पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बनना चाहिए। एरोमेटिक यौगिक का टॉपिक बहुत शानदार है। चलिए देखेंगे, सीखेंगे, मजा आएगा इसको पढ़ने में। चलिए, अलग अलग बच्चे अलग अलग ऑप्शन दिए जा रहे हैं। 100% श्योर कोई नहीं है कि सर एरोमेटिक ऐसा होगा। अच्छी बात है भाई। ओके, करेक्ट है भाई। चलिए, एक बच्चे ने करेक्ट बताया है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, यहां पर यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं, हम एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे समझ सकते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा हमारा। तो स्टूडेंट्स, एरोमेटिक कंपाउंड की बेसिक यदि हम आपसे देखें कि भैया इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कैसे क्लियर होगा, तो कोई समझाना चाहता है कि सर मुझे पता है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए आपने एक हकल रूल पढ़ा होगा। हकल नाम सुना था, हकल। हकल रूल पढ़ा है, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए एक रूल फॉलो किया जाता था स्टूडेंट्स, हकल रूल। तो बोले जी सर कुछ कुछ याद आ रहा है सर। क्या होता था स्टूडेंट्स हकल रूल, कोई बताएगा? एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? किसी को भी नहीं मालूम, एक भी बच्चा नहीं समझा पाएगा कि सर मैं बता देता हूं सर एरोमेटिक यौगिक। बताइए क्या होता है स्टूडेंट्स एरोमेटिक सर यौगिक? प्लानर प्लानर रिंग के लिए काम होता था। हम्म चलिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ कुछ खास चीजें बताऊंगा। अभी ये ऑप्शन मैं आपके साथ ही रहने देता हूं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले एक आप वर्ड टू वर्ड चलेंगे जरा, ये टॉपिक बहुत ही समझने वाला। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये आईएमपी, इसलिए मैंने ऊपर आईएमपी लिख दिया था। तो स्टूडेंट्स, जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं हमारे, यदि ये आपके पेपर में दिए आते हैं कि भाई एरोमेटिक यौगिक क्या होता है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं बता दूं, एरोमेटिक का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स ये जो चेन होंगी स्टूडेंट्स, ये क्लोज होते हैं। कैसी चेन होती है इसमें? तो सर ये होते हैं हमारे क्लोज्ड चेन होती है। कैसी चेन होती है? बोल सर क्लोज्ड चेन मतलब बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला। तो ये सारे के सारे बंद हैं क्या? देखो, सबके सब पैक हैं, ये इनकी पहचान है। पहली पहचान क्या होती है एरोमेटिक की, कि सारे के सारे क्या होंगे? बंद श्रृंखला में होंगे। तो बोले जी सर पहचान लिए कि बंद श्रृंखला में है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा? तो बोले सर इसमें एक और खास बात यह है कि जब हम इसकी पहचान करेंगे तो हमारे पास में क्या होना चाहिए? तो बोले सर जब हम इसकी पहचान करेंगे तो एक और चीज होना चाहिए, ठीक है। तो सर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक है, एकांतर क्रम में होना चाहिए, एकांतर क्रम में होना चाहिए, ठीक है। तो बोले यस सर, बिल्कुल क्लियर है। एकांतर क्रम में मतलब क्या होता है? तो बोले सर जब इसमें हम बंध देखेंगे तो सर ये एकांतर क्रम में होना चाहिए। एकांतर क्रम मतलब, तो सर एक यदि यहां पर है तो दूसरा कहां पर होना चाहिए? एक को छोड़ के यहां पर होना चाहिए। करेक्ट है क्या मेरे हिसाब से? इसी को बोलते हैं ना एकांतर, एक क्रम को छोड़कर। यही है क्या? सही है क्या? ये यदि यहां पर है तो ये यहां पर होना चाहिए, हाँ या ना?
यस सर। चलिए, तो इस हिसाब से पहला वाला ऑप्शन गया क्या आपका, हटा, गलत हो रहा क्या? सर बोले यस सर। जरा देखिए, सुनते हुए चलिएगा और साथ में मेरे साथ में, ठीक है, बिल्कुल कदम से कदम मिला के चलना है मतलब। चलिए, अब स्टूडेंट्स आप जरा सेकंड ऑप्शन पर जाइए। ये स्टूडेंट्स यहां पर है, एक छोड़ के यहां पर है, तो क्या ये सही हो रहा है स्टूडेंट? बताइए, क्या ये सही बन रहा है? तो बोले जी यस सर सर। सही बन रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स यदि वो एरोमेटिक है तो उसमें स्टूडेंट्स आपका साइक्लिंग चेन नहीं है, तो स्टूडेंट्स उसमें प्लस का सिंबल होना कहीं ना कहीं जरूरी है। प्लस होना चाहिए। प्लस जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है कि ये चेन क्या हो रही है, इसी तरीके से चलती जाएगी। ये चेन क्या है, इसी तरीके से रोटेट होते जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स रोटेट को शो कर रहा है क्या आपके हिसाब से? कहीं प्लस प्लस लिखा है, रोटेट कर रहा है क्या? जैसे इनमें प्लस लिखा, देखो प्लस लिखा मतलब रोटेट हो रहा है, क्या लिखा हुआ है? तो सर नहीं, नहीं लिखा हुआ है, इसमें भी नहीं है। फिर स्टूडेंट्स यदि मैं आपसे बात करूंगा इसमें कहीं डबल बॉन्ड नजर आ रहा क्या? तो बोल सर इसमें भी डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है। तो फिर बचा कौन, कौन बचा है? तो सर ऑप्शन नंबर बी हमारे पास में बचा हुआ है कि भैया एरोमेटिक कौन होगा? तो बोले सर ये वाला हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। तो बोले जी सर, चलिए ठीक है। अब मैं आपको और अपने तरीके से एग्जांपल समझाता हूं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा, और फिर डेफिनेशन भी लिखवाएंगे आपको कि एरोमेटिक क्या होता है। मान के चलो आपके पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ये मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, और यहां डबल बॉन्ड है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, और यहां डबल बॉन्ड है। ऑप्शन नंबर सी, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, और यहां डबल बॉन्ड है। और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा? सर ऑप्शन मैसेज करेंगे सभी बच्चे ईमानदारी के साथ में। सर इसमें तो प्लस भी नहीं लगा है ना। प्लस नहीं लगा तो फिर किसी में भी नहीं लगा ना बेटा। प्लस नहीं लगा है तो फिर किसी में भी लगा है क्या, बता दो ना आप दोनों तरीके से समझो, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन दिया हूं। भैया प्लस क्यों लगाया उसने? तो बोल सर वो प्लस उसको क्या कर रहा है, बता रहा है कि भैया ये क्या होगा, बदलते जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा, प्लस क्यों, प्लस यदि मान के चलो लगा होता तो फिर सभी ऑप्शन में लगा होता, तो ज्यादा ऑप्शन में लगा होता तो हम समझ जाते कि भाई जो किसको इंडिकेट कर रहा है प्लस, कि बोले ये बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे मतलब ऐसी और भी चेन हो सकती हैं। प्लस का मतलब क्या होता है, जैसे अपन बेंजीन में बनाते कि नहीं बनाते? जरा इसको समझिए, इसका आंसर बताइए फिर मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब है कि सिर्फ ये केवल एक ही है, अभी फिलहाल वो एक को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर हुआ क्या? कौन सा बनेगा सर? ये यदि एक यहां पर है तो सर एक गैप करके होना चाहिए था, ये यहां पर नहीं होना चाहिए था, ये यहां पर होना चाहिए था, एक गैप करके होना चाहिए, इसमें गलत है। यहां एक गैप करके होना चाहिए था, बोले सर ये गलत है, गैप नहीं है इनमें, ये सही है। देखो एक है, उसके बाद में एक गैप है, फिर एक है, फिर एक गैप है, फिर एकांतर है। तो सर इसमें प्लस क्यों नहीं है सर? अब चलिए, अब स्टूडेंट्स यदि मान के चलो इसमें मैं प्लस लगा देता, नीचे की ओर क्या लगा देता, प्लस लगा देता, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भैया ये आज यहां पर है, कल को यहां से हटके कहां हो सकता है, यहां। ये भाई भाई साहब यहां से हटके कल को कहां हो सकते हैं, यहां। इसका मतलब है यहां से हटके कहां हो सकता है, यहां। इसका मतलब है कि वो रोटेट हो रहा है यदि प्लस लगा हुआ है तो आपको दोनों तरीके से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और मिलेंगे भी। जी, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो बोले सर यस क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट्स यहीं पर जो रूल आया था स्टूडेंट्स, वो रूल था स्टूडेंट्स हमारा हकल रूल। कौन सा रूल था स्टूडेंट्स? हकल्स रूल। कौन सा रूल? हकल, हकल नियम था स्टूडेंट्स यहां पर। यदि आपको पेपर में आए कि भैया हकल नियम क्या है, तो स्टूडेंट्स हकल रूल्स स्टेट दैट ओनली प्लानर फुली कंजुगेटेड मोनोसाइक्लिक पॉलिनीन। ठीक है, इन्होंने स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला भी दिया था, ठीक है, उस फॉर्मूला को आप यहां पर लिख सकते हैं। तो सर कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग जरा ध्यान दीजिएगा, हकल रूल समझा रहा हूं मैंने, आपने नहीं पढ़ा है, किसी ने पढ़ा है हकल रूल? बताएगा कोई?
कोई एक्सप्लेन करना चाहता है हकल रूल की? सर यस, मैंने पढ़ा हूं, मैं बता देता हूं। एनीवन, कोई भी बता सकता है यदि पढ़ा है तो। नहीं पता, पढ़ा ही नहीं है। चलो देखो स्टूडेंट्स, मैं अब हकल रूल पे बता रहा हूं आपको। मैंने एरोमेटिक बताया, एरोमेटिक का ही बॉस है हकल रूल। बोल सर कैसे? तो बोल सर हमसे पेपर में कई बार क्या पूछ लिया जाता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछे जाते हैं। कौन से बॉन्ड पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स पेपर में हमसे? सिग्मा और क्या पूछा जाता है स्टूडेंट्स? बोले सर पाई बॉन्ड पूछा जाता। पेपर में कई बार आ चुका है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, पढ़ा होगा आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा। क्या? तो बोले सर ये सिग्मा का सिंबल है और ये सर पाई का सिंबल है। अब स्टूडेंट्स मान के चलिए आपके पेपर में मैंने एक चेन दे दिया आपको, ये दिया मैंने आपको, ध्यान से समझिएगा, ये आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है और यहां डबल बॉन्ड है। ये नियम, ये किसका रूल है? तो सर ये आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, ये एरोमेटिक का एग्जाम्पल है। बोले जी सर एरोमेटिक का एग्जाम्पल है, और हम इसको पढ़ते भी क्या है? बोले सर इसको हम लोग पढ़ते हैं बेंजीन है। पढ़ते भी क्या है इसको? तो सर इसको हम लोग बेंजीन पढ़ते हैं। यस एंड नो? तो बोले जी सर बिल्कुल 100% क्लियर है कि इसको हम लोग बेंजीन के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई है, बताइए जरा। पेपर में आया कि इसमें कितने सिग्मा कितने पाई है जी। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 6 सिग्मा, 6 सिग्मा, 6 पाई। फिर दूसरा है 6 सिग्मा, 3 पाई। चौथा है स्टूडेंट्स आपके पास में, ठीक है, 6 पाई, 6 सिग्मा, 6 पाई, 6 सिग्मा, और फिर अगला है हमारा 6 पाई, 3 सिग्मा। कौन सा करेक्ट आंसर है? चलिए क्लियर है, यहां पर आपको क्लियर है कि सर यदि ये हमारे पास में स्टूडेंट्स यदि पेपर में आता है तो हम कैसे पहचानेंगे? तो बोले सर सबसे पहले हमें यह पहचानना होता है कि भैया इसका करेक्ट आंसर बनता कैसे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यदि आपको पता है कि बोले सर यदि कहीं सिंगल बॉन्ड यदि आता है, यदि सिंगल बॉन्ड कहीं आता है स्टूडेंट्स, तो बोले सर एक सिग्मा होगा, एक सिग्मा होगा। यदि स्टूडेंट्स कहीं पर डबल बॉन्ड यदि आता है, डबल बॉन्ड यदि आता है तो एक सिग्मा तो होगा ही होगा, एक सिग्मा तो होगा ही होगा। ऊपर वाले के लिए एक सिग्मा हो जाता है, नीचे वाले के लिए स्टूडेंट्स एक पाई हो जाता है। जहां डबल बॉन्ड होता है वहां एक पाई भी होता है। यदि स्टूडेंट्स मान के चलो कहीं ट्रिपल बॉन्ड यदि आया है तो स्टूडेंट्स ऊपर के लिए एक सिग्मा हो गया, एक सिग्मा तो होगा ही होगा, और एक और दो, दो पर सर यहां पर अब 2 पाई हो जाएंगे। तो बोले यस सर क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आपको इस हिसाब से क्या समझ में आ रहा है यहां पर? तो सर देखो सिग्मा, 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 कितने? 1 2 3 4 5 6। तो सर 6 सिग्मा हो गए, 6 सिग्मा हो गए। सर पाई कहां बनता है? जहां पर डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 1 2 3, 3 पाई। जी किसी को कोई डाउट है कि सिग्मा और पाई कैसे होते हैं? में नहीं बना, बनेगा या नहीं बनेगा बताइए? तो सर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स यदि मैं अब आपसे पूछूं यहां पर कि भाई बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको? बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स बताइए? पेपर में आया कि भाई बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या लिखोगे? बोले सर नहीं मालूम सर, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमको नहीं पता। सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट्स। बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सर हमने कैसे पता किया कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, तो बोले सर बेंजीन को जब हमने सॉल्व किया, जरा ध्यान देंगे हम, बेंजीन को स्टूडेंट जब हमने सॉल्व किया तो ये डायग्राम था बेंजीन का जो मैंने आपको पूछा था। कोई भी डायग्राम आपको आ जाए पेपर में, तो स्टूडेंट्स बेंजीन का जो हमने सॉल्व किया है, तो स्टूडेंट्स हमने इसको किस बेस पे सॉल्व किया? तो सर इसको हमने सॉल्व किया हकल नियम। कौन सा नियम स्टूडेंट्स? तो बोले सर हकल नियम। तो स्टूडेंट्स हकल का नियम क्या कहता है हमसे?
ठीक है। तो बोल सर हकल्स रूल हमें कहता है, ध्यान देंगे जरा, हकल रूल्स क्या कहता है। तो सर हकल रूल का मतलब है यहां पर 4n प्लस 2 पाई, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये स्टूडेंट्स किसका नियम है? तो सर ये हकल का नियम है। हकल का क्या नियम है? 4n प्लस 2 पाई, सॉरी प्लस 2 और ब्रैकेट के बाहर क्या स्टूडेंट्स? तो बोल सर पाई है। सर ये हकल का नियम है। बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स आपको यहां पर क्या क्या समझना है? तो सर हमें यह समझना है कि सर ये कितनी रिंग है, कितनी रिंग नजर आ रही है आपको, कितनी पैक है ये बताओ। सर ये पैक है क्या? बोल सर ये टोटल कितनी है? बोल सर एक है, एक है सर। कितनी है ये चेन? तो सर ये एक चेन है। तो इसमें एन का मान कितना है? एक, क्योंकि ये चेन जो है वो एक दिखाई दे रही है ना, पूरी पैक है, कितनी है? बोल सर एक बार है। बोल सर उसका एन का मतलब क्या हो जाएगा? बोल सर एन का मतलब हो जाएगा 1 प्लस 2 का 2, पाई का पाई, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन। तो 4 1 जा 4 प्लस 2 का 2 और ये पाई का पाई, 4 और 2 कितना हो गया? बोल सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो स्टूडेंट्स हकल के नियम के अनुसार बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सर जो n बराबर 1 आया सर वो हमें समझ में नहीं आया, n बराबर 1 है जो सर वो हमें समझ में नहीं आया। अब मैं आपसे बात करता हूं कि मान के चलो आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पेपर में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए जी। अब n बराबर कितना होगा स्टूडेंट्स? आप खुद समझदार हैं, बता सकते हैं। तो सर n बराबर एक बार ये चेन है और एक ये है, कितने बार सर n बराबर इस बार? अब n बराबर अब कितने हुए बच्चों हकल के अनुसार? हकल रूल्स के अकॉर्डिंग n इक्वल टू कितना हुआ? 2 हो गया। तो बोलिए सर यहां पर अब n इक्वल टू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। 4 2 का कितना हो गया? 8। तो सर अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? तो सर 10 पाई इलेक्ट्रॉन हुए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए। अब मान के चलो यहीं पर एक और चेन बन जाए, मान के चलो यहां पर एक और चेन आ जाए, एक और चेन आ जाए। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एक और चेन दिया जाए तो अब क्या करेंगे? तो सर n इक्वल टू अब कितना हो जाएगा? वो सर 3 हो जाएगा, तो यहां 3 रख देंगे। अब ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 14 जी। ऐसा कोई भी बच्चा है जिसको हकल रूल समझ में नहीं आया? पहली बात तो पेपर में पूछ लिया जाता भाई हकल रूल का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो सबसे ज्यादा जरूरी तो हमारे लिए हकल रूल का फॉर्मूला ही है। तो आई होप सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि भाई हकल रूल क्या होता है। बनेगा या फिर कोई डाउट है? और यदि कोई डाउट यदि है आपके मन में तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया हकल रूल क्या होता है। जी पूछना चाहेंगे आप कुछ? चलिए नहीं। तो स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक एरोमेटिक पर, जिसके अंदर ही हम चल रहे हैं अभी। तो स्टूडेंट्स एरोमेटिक जो हमारा टॉपिक है, एरोमेटिक क्या होता है देखेंगे जरा। तो स्टूडेंट्स अब हम एरोमेटिक को डेफिनेशन वाइज भी समझ लेते हैं कि एरोमेटिक क्या होता है। हाँ जी सर हकल रूल किस चीज के लिए आया था सर? अभी क्या पढ़ा रहे थे आपको? इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए। जी अभी इलेक्ट्रॉन पता करने वही तो पढ़ा रहे हैं बेटा। जी सर। क्या पता किया था उसने? सब्जी भाजी गोली दबाई, क्या किया था पता? कैसे करते हो? गजनी मजनी के फैन मैन तो नहीं हो गए तुम लोग? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉसेस वाले केस कि गर्मी ज्यादा होने लगी? क्यों? टॉपिक पूरा पढ़ा के हो गया, पूरा समझा के हो गया, और यही समझ में नहीं आया कि हकल रूल क्या है। बेंजीन में किसको बताया भाई उसने? बताइए, बेंजीन में किस चीज को बताया उसने? पाई इलेक्ट्रॉन को बताया क्या? यस सर। बहुत बढ़िया बेटा, सही जा रहे हो आप लोग। एरोमेटिक यौगिक। स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भाई एरोमेटिक यौगिक क्या होता है, तो स्टूडेंट्स हम एरोमेटिक यौगिक में क्या लिखेंगे जरा ध्यान देंगे। तो स्टूडेंट्स एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, इनकी कुछ पहचान भी है, ठीक है। तो जरा पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स एरोमेटिक यौगिक मतलब क्या होता है? तो बोल सर ये
ठीक है, बंद श्रृंखला होती है, ये बंद श्रृंखला होती है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, तो बोले सर ये इन यौगिकों में, इन यौगिकों में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तथा सिंगल बॉन्ड तथा डबल बंध, सिंगल बॉन्ड तथा डबल बंध एकांतर क्रम में होंगे, एकांतर क्रम में होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया। बोले यस सर। और यदि स्टूडेंट्स आपको, यदि आपने प्रैक्टिकल यदि किया है, यदि आपने 11 12th में यदि प्रैक्टिकल किया है, तो स्टूडेंट्स यदि आपने एरोमेटिक यौगिक को, यदि आपको टीचर ने प्रैक्टिकल कराया होंगे तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये यौगिक जो होते हैं, ये यौगिक धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं, धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं, ज्वाला के साथ जलते हैं, मतलब ये ज्वलनशील होते हैं। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बोल सर ज्वलनशील होते हैं। और क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम इसमें, तो सर ये कम क्रियाशील होते हैं। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बोल सर कम क्रियाशील होते हैं, मतलब ये आसानी से किसी के साथ में रिएक्ट नहीं होते हैं, ये आसानी से किसी के साथ में रिएक्ट नहीं होते हैं। तो बोले यस सर, क्लियर हो जाएगा यदि हमें पेपर में पूछा जाता है कि भैया एरोमेटिक क्या होता है। चलिए स्टूडेंट्स अब इसकी इंग्लिश डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि भैया एरोमेटिक कंपाउंड हमारा कैसा कंपाउंड होता है। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, यदि हम बहुत अच्छी डेफिनेशन यदि लिखें तो देखते हैं जरा। तो स्टूडेंट्स इसमें बनेगा एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक, ठीक है, कंपाउंड आर, एरोमेटिक कंपाउंड आर साइक्लिक और क्लोज चेन, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड आर साइक्लिक एंड, ठीक है, क्लोज चेन में मौजूद होते हैं। बोले यस सर। और क्या लिखेंगे, तो सर एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड एनी ऑफ अ लार्ज, एनी ऑफ अ लार्ज क्लास ऑफ unsaturated unsaturated chemical compound, unsaturated chemical compound, ठीक है, कैसे कंपाउंड होते हैं, तो सर अनसैचुरेटेड केमिकल कंपाउंड कैरेक्टराइज्ड by one or more planar rings of atoms joined by covalent bond of two different, इसमें ऐसे डायमेंशन आएंगे जिसको हम लोग कम से कम कोवेलेंट बंध के साथ में दो तरीके से लिख सकते हैं, मतलब कोई भी डायग्राम एक तरीके से नहीं लिखा जाएगा। एरोमेटिक वही सारे कंपाउंड आएंगे जिनको दो तीन तरीके से लिख सकते हैं, एक तरीके से तो ज्यादा ही लिखेंगे, ठीक है, मतलब तरीका बदल बदल के लिखना ही क्या है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। तरीके को बार बार बदल बदल कर लिखना ही क्या कहलाता है, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी से यहां से यदि क्वेश्चन निकलते हैं तो बनेंगे, या कोई डाउटफुल कंडीशन है और यदि है तो आप अपने विचार रख सकते हैं। पूरा का पूरा आपका, ठीक है, एरोमेटिक यौगिक था। जी, बनेगा या नहीं बनेगा बताइए। और कोई भी डाउट यदि आपके मन में यदि ऐसा आ रहा है तो आप बिल्कुल उसे पूछ सकते हैं। बन जाएगा।
चलिए, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यदि आपसे एरोमेटिक कंपाउंड यदि पूछा जाता है तो आप सभी बच्चों से ऐसे क्वेश्चन बनना चाहिए। और मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं पेपर में आपको और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनकी पहचान हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, उस पर भी हम जरा नजर बना लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड, तो स्टूडेंट्स मैं यदि आपसे बात करूं, ठीक है, कि भैया इसमें से ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, आप सिर्फ हाँ या ना में इसका जवाब दे सकते हैं। क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? यस एंड नो मैसेज कीजिए। नो सर। नहीं है? क्यों नहीं है भैया? ये है या नहीं? इसे ये जोड़ रहा है, इसे ये जोड़ रहा है, ये जो है वो इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है, मतलब कनेक्टिविटी इसकी सिर्फ एक है। समझने की कोशिश यदि आप करेंगे तो ये इसको जोड़ रहा है, इसका मतलब है कि ये सिंगल है, ये दोनों एक ही हैं, एक है मान के चलो, ये एक है क्योंकि उसके बीच में वो लगा हुआ है, मतलब वो दोनों को जोड़ रहा है। ये यदि लगा हुआ है तो ये उसको क्या कर रहा है, दोनों को एक बना रहा है, मीडिएटर का काम कर रहा है वो। तो बोल सर ये होगा, यस, डायग्राम जरूर बनाइएगा। चलिए, क्या ये एग्जाम्पल होगा? क्या लिखा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हालांकि इंडोल लिखा हुआ है, आपने पढ़ा, ये फ्यूरान है, ये फ्यूरॉन है, नाम सुना होगा शायद आपने, और इसका नाम तो आपने सुना है इंडोल, इंडोल करके सुना होगा। हालांकि पेपर में हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है, हमारा बेस क्लियर होना चाहिए कि एरोमेटिक क्या होता है बस। यदि बेस क्लियर है तो कोई क्वेश्चन आ जाए हमसे सब बनेगा। तो बोले सर ये देखिए, हम यहीं से समझ, इससे कोई लेना देना नहीं हमें, हमें इतना ही से समझ जाएंगे हम। ये देखो, सब में एक एक बीच में क्या चल रहा है, गैप चल रहा है, किसका एग्जाम्पल होगा, एरोमेटिक का एग्जाम्पल होगा। बोले यस सर बिल्कुल होगा, बनेगा सर हमसे एरोमेटिक। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में ऐसा कुछ आ जाए, एक सेकंड, थोड़ा सा डायग्राम मुझे दूसरे तरीके से बनाना, सही था वो डायग्राम लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से बना देता हूं। ऐसा कुछ आया था, ऐसा कुछ था वो डायग्राम। ये यहां डबल बॉन्ड था, यहां डबल, यहां डबल, और यहां लिखा है प्लस, ऐसा। क्या ये हो सकता है? ट्रोपोलियम है ये, ट्रोपोलियम। किसका एग्जाम्पल था ये? ट्रोपोलियम पढ़ते हैं इसको, ट्रोपोलियम। क्या ये हो सकता है बताओ? एरोमेटिक है या नहीं, सिर्फ हमें हाँ या ना में टिक लगाना है, ये क्या लिखा हुआ है हमें उससे कोई लेना देना नहीं। ये एरोमेटिक है या नहीं, इस पर बस आप ध्यान दीजिएगा। चलिए होगा, है ना, होगा। चलिए, अब ऐसा भी तो हो सकता है, अब आप अपना स्वयं का विवेक जरा लगाएं,
यहां पर इस बार माइनस आ गया है, तो होगा या नहीं होगा? प्लस की जगह माइनस लिखा है, कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या लग रहा है आपको, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होगा, यस, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको कनेक्ट कर रहा है, उसको कनेक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये सारे एग्जांपल यदि आपसे पेपर में आते हैं तो बनना चाहिए कि भैया ये सारे के सारे क्या है, एरोमेटिक हैं। तो एरोमेटिक में आपके मन में ऐसा कोई भी सवाल उठ रहा हो तो आप बता सकते हैं कि सर ठीक है हमें क्लियर है, या सर हमें अभी समझ में नहीं आया। जी, किसी के मन में कोई भी छोटा मोटा डाउट भी दी है तो वो अपने डाउट्स क्लियर कर लें। कुछ पूछना चाहते हैं आप सभी? चलिए, तो स्टूडेंट्स पेपर में आपसे एग्जांपल में पूछा जाता क्या एरोमेटिक कंपाउंड हमारा टालुइन होगा? टालुइन नाम सुना होगा आपने, टालुइन का बहुत बार, टालुइन का नाम सुना है? बोले यस सर, टालुइन का नाम हमने सुना है। स्टूडेंट्स आपने एक और नाम सुना होगा स्टूडेंट्स, फिनॉल, फिनॉल, तो बोले यस सर, फिनॉल का नाम भी सुना है। स्टूडेंट्स आपने नाम सुना होगा किसका, ठीक है, एनाइल का नाम सुना होगा या एनिलेन के नाम सुना होगा, ठीक है, एनिलिन का नाम सुना होगा, एनिलिन। स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहां पर नाम सुना होगा हमारा स्टेराइन का नाम सुना होगा स्टूडेंट्स आपने, स्टेराइन, स्टेराइन के नाम सुना होगा या स्टेरिन, स्टेरिन सुना होगा नाम, स्टेरिन, तो बोले यस सर, स्टेरिन का भी नाम सुना है हमने। तो स्टूडेंट्स ये चारों एग्जाम्पल जो है वो किसके एग्जाम्पल है बताइए? तो सर ये चारों एग्जाम्पल एरोमेटिक के हैं। तो सर हम कैसे पता रखेंगे कि सर ये एरोमेटिक के हैं या नहीं है? तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए इनके, ठीक है, नाम कि टालुइन, फिनॉइल, एनिलिन, स्टायरिन ये आएंगे। यदि स्टूडेंट्स आपको इनकी पहचान भी यदि करना है तो आप भाई ये एक ही सीक्वेंस में लिखे रहते हैं, इसमें देखो सब ये सेम सीक्वेंस में लिखे रहते हैं। अब इनकी पहचान यदि हमें करना तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखिएगा। टालुइन यदि आता है मान के चलिए, तो स्टूडेंट्स आपको इनके थोड़े से, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्लासेस में आपने इनके फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो कुछ ऐसा डायग्राम रहता था। टालुइन का डायग्राम ऐसा, डायग्राम ही आता है, नाम नहीं आता, नाम नहीं आता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि भैया बाय चांस नाम यदि आए तो नाम, ये चार नाम बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, टालुइन, फिनॉल, एनिनिल और एस्टेराइन, जो आपने पहले पढ़ चुका था। तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम है टालुइन का, क्या ये होगा हाँ या ना? देखो टालुइन को देख के क्या लग रहा है, होना चाहिए? बोलो सर यस होना चाहिए, 100% दिख रहा है टालुइन होना चाहिए। देखो गैप में है, एक एक के गैप में है, हाँ या ना? बोले यस सर है। अब स्टूडेंट्स मान के चलो यहां पर ओ OH जुड़ जाए, ओ OH यदि जुड़ गया, इसी में यदि ओ OH जुड़ गया तो अब ये नाम किसका बन गया? सर ये नाम बन गया फिनॉल का। किसका नाम बन गया ये? सर फिनॉल का नाम बन गया। किसका नाम बन गया ये? अब फिनॉल हो गया। अब स्टूडेंट्स मान के चलो ये ओ OH हट जाए, अब यहां पर क्या आ जाए, NH2 आ जाए, तो अब ये किसका नाम बन गया? किसका नाम बन गया? NH2 लग गया तो सर NH2 लग गया तो ये एनिलिन का नाम हो गया। यदि स्टूडेंट्स यहां से एनिलिन ये हट जाए और क्या आ जाए, सर यदि मान चलो यहां पर आ जाए CH डबल बॉन्ड CH2, यदि स्टूडेंट्स आ जाए तो स्टूडेंट्स इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एस्टेराइन। जी, तो वही फॉर्मूले हैं, सिर्फ हमें रिंग सीक्वेंस याद रखना कि ये जो रिंग में आया हुआ है, तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे हमारे एग्जांपल जो है वो किसके होंगे? तो सर ये हमारे एरोमेटिक कंपाउंड के क्या होंगे स्टूडेंट्स? एग्जांपल होंगे। तो बनेगा या नहीं बनेगा स्टूडेंट्स? सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। चलिए यस सर। चलिए और एग्जांपल स्टूडेंट्स, 5वें नंबर में एग्जांपल में थ्योरेटिकल एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं। तो स्टूडेंट्स आपने एक नाम सुना होगा नेफ्थालिन, नेफ्थालिन आपने एक नाम सुना होगा, नेफ्था, ठीक है, लिन, नेफ्थालिन, बोले यस सर। और स्टूडेंट्स एक और नाम सुना होगा स्टूडेंट्स आपने, एंथ्रेक्सीन, ठीक है, एंथ्रक्सीन। बस ये आपको 6 नाम याद रखने, यदि थ्योरी यदि आई तो
कि भाई टालुइन होता है, नेफ्थलीन होता है, एंथ्रेक्सिन होता है, तो ये नाम बहुत ही ज्यादा फेमस नाम में से एक माने जाते हैं। यदि नाम वाइज यदि आता है, डायग्राम वाइज आएगा तो आपने डायग्राम वाइज तो कर ही लिए हैं, यदि नाम वाइज आता तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको नाम भी लिखवा दिया हूं। इतने आपसे नाम में पूछे जाने की संभावना बन सकती है। पूछे नहीं गए हैं अभी तक, नाम वाइज नहीं पूछे गए क्योंकि नाम वाइज पूछना हार्ड हो जाता है, तो स्टूडेंट्स नाम वाइज तो पूछा नहीं जाता है। बन जाएगा सभी लोगों से, नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया टॉपिकों में हम चल रहे हैं, यदि आता है तो आप Yes, सभी sir. से बनना चाहिए। चलिए क्लियर है। अब स्टूडेंट्स मान के चलिए ये तो हो गए सब, ठीक है, ये टॉपिक भी आपको पूरा क्लियर हो गया। मैं एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यदि एग्जांपल ज्यादा आते हैं तो आपसे बनते हैं कि नहीं बनते। ये हमारा सबसे शुरुआती डायग्राम था, शुरुआत वाला शुरुआती डायग्राम था। क्या ये हो सकता है डायग्राम पलट गया है? क्या ये हो सकता है आपके हिसाब से? यस, Yes, sir. हो सकता है क्योंकि उसमें प्लस साइन लगा हुआ है, मतलब हो सकता है। चलिए क्लियर है भाई सभी लोगों को। अब मान के चलिए स्टूडेंट्स ऐसा कोई डायग्राम आ जाए, डायग्राम से ही आपको सबसे ज्यादा क्लियर होंगे, इसलिए मैं आपको डायग्राम बहुत ज्यादा बता रहा हूं। यहां बीच में ओ जुड़ा हुआ है, यहां ऐसा कुछ लिखा हुआ है। क्या यदि इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, भले ही हमें समझ में नहीं आए कि ये लिखा क्या है, हालांकि लिखा हुआ है ये ऑक्साजोल, ऑक्साजोल लिखा हुआ है, यदि स्टूडेंट्स यदि ये आता क्या ये हो सकता है, जरा आप देख के बताओ। तो बोले सर ये लगा है यहां पर, ये लगा, इसका मतलब क्या है कि भैया ये दोनों क्या हैं, एक ही है। Yes, sir, हो सकता है। तो बोले यस सर, 100% ये भी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा, बन जाएगा हमसे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं, किसके? एरोमेटिक यौगिक के। तो आई होप सभी बच्चों से बन जाएंगे। ये था स्टूडेंट्स हमारा एरोमेटिक। अब हम जो बात करेंगे कल की क्लास में वो होगा स्टूडेंट्स हमारा एलिफेटिक। नाम सुना होगा आप लोगों ने स्टूडेंट्स, उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स उसका नाम है हमारा, कल की क्लास में हम जिसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स, उसका नाम है हमारा एलिफेटिक। नाम सुना होगा आपने, एलिफेटिक यौगिक। अभी एक हुआ है हमारा, एक पर और चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? तो सर एलिफेटिक कंपाउंड पर भी चर्चा कर लेंगे। तो एक होता है एलिफेटिक, एक होता है स्टूडेंट्स हमारा क्या? एली साइक्लिक बोलते हैं क्या इसको? एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं क्या इसी को? बताओ, क्या इसको एलिसाइक्लिक भी कहते हैं या और कुछ कहते हैं? एलिफेटिक की जगह तो स्टूडेंट्स आपको क्या जाए बताओ, बनेगा ये वाला एलिफेटिक। नाम सुना है आपने एलिफेटिक का? तो स्टूडेंट्स इसको एलिसाइक्लिक या स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेटिक कहते हैं क्या? बोलिए यस सर, ये एलिफेटिक कंपाउंड है हमारा। Yes, sir. कौन सा कंपाउंड है? एलिफेटिक कंपाउंड है। तो स्टूडेंट्स इस पर फिर कल चर्चा करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir.